नमस्कार। सभी मीन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय लेकर के आए हैं। इसमें लक्की नंबर की भी चर्चा होगी, लेकिन जनवरी मास जैसे ही शुरू हुआ तो बृहस्पति वक्री हुआ। बृहस्पति अपने नक्षत्र पर खुद वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है और मीन के लिए दे रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे, अभी एक सप्ताह पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से सभी मीन राशि वालों को ये बताया था कि ये 5 ग्रह आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। उसमें हेडिंग दिया गया था, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन बहुत सारे दर्शकों का भारत में रह रहे या विदेश में, और सभी लोग जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये कहा कि 15 जनवरी तक का जो समय है उसमें जो 4 ग्रह यहाँ पर हैं, इन 4 ग्रहों के बारे में दोबारा बताएं। तो ये दोबारा बताने के लिए हम आए। साथ में हमने एक नया इसमें सिस्टम ये जोड़ा है कि हम आपको एक लकी नंबर भी बताएंगे जो सन 2026 में आपके लिए बहुत बड़ा प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल के रूप में, एटम बम के रूप में काम करेगा, वो आपका लकी नंबर। और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि इस बृहस्पति के वक्री होने के मायने क्या है। 15 जनवरी तक सावधानी रखने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है, तो 2 चीज ध्यान रखना। 15 जनवरी तक की सावधानी तथा पूरे वर्ष उस लकी नंबर का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं या अपने भाग्य को चमका सकते हैं आप। ये वीडियो का सारांश है या हेडिंग समझिए। आइए शुरू करते हैं। ये चंद्र और शनि का विष योग बना हुआ शनि के कारण। शनि से शुरू कर रहे हैं। शनि की दृष्टियों को समझते हैं पहले। शनि की दृष्टि है एक तो यहाँ पर तीसरी, पराक्रम स्थान में दृष्टि है। आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करने के लिए शनि आपको ना रुकने देंगे ना झुकने देंगे, और आपके कार्य निरंतर बनते रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब शनि की एक तो यहाँ प्रभाव है, मीन राशि पर विष योग बना रहा है, ये दृष्टि हुई। फिर तीसरी दृष्टि हुई इनकी, यानी कि पहला प्रभाव मीन पर, फिर तीसरी दृष्टि, फिर ये सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि मैरिज लाइफ पर है। मैरिज लाइफ से जुड़े हुए कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को, हड्डी से संबंधित, बोन, जॉइंट्स से रिलेटेड बीमारियां देता है शनि की दृष्टि। फिर अगली दृष्टि है 10वीं यहाँ पर। अब यहाँ हम जिस बात को लेकर ये वीडियो बनाया गया है, या लोगों ने जो शंकाएं जाहिर की है या डिमांड दी है, उस फरमाइश के ऊपर हम अब चर्चा कर रहे हैं। खास ये 2 ग्रह हैं यहाँ, मंगल और सूर्य। ये एक्सट्रीम हॉट, अधिक गर्म, अति तापी, अत्यंत तपा देने वाले ग्रह हैं, और खुद एक साथ बैठे हैं। और बैठे कहाँ हैं ये देखने की बात है। फायरी साइन, अग्नि तत्व धनु राशि में बैठे हैं। ये आग का लावा, आग का दरिया और अग्निकांड और बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस खगोलीय मंडल के अंदर उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह स्थान हुआ मीन राशि का पिता का स्थान, फादर का स्थान है, नौकरी का भी है। आपके इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन, आपका मान सम्मान, आपको पद मिलना है या नहीं, ये तय करता है। आपको कितना वेट करना पड़ेगा, ये शनि की दृष्टि यहाँ पर दृष्टि है 10वीं। इस 10वीं दृष्टि को बहुत गंभीरता से समझिए। शनि यहाँ बहुत खराब राशि में नहीं है, गुरु की राशि में है, तो ये यहाँ निगेटिव इफेक्ट नहीं देता। तो यहाँ बैठ करके यहाँ पर दृष्टि डाला है, यानी कि बृहस्पति की राशि में ही बैठा है और बृहस्पति की राशि को ही देख रहा है, यानी कि उसी के घर में बैठा है, उसी की राशि को देखता है।
लेकिन भाव देखिए, सकारात्मक भाव यहाँ भी है, पॉजिटिव भाव यहाँ भी है। ये इन राशियों को कष्ट नहीं देगा। ये अग्नि तत्व नहीं है, ये जल तत्व है। और जल तत्व में बैठ करके अग्नि तत्व पर दृष्टि डालना, और ऐसी पोजीशन में जब यहाँ शत्रु बहुत बड़े कट्टर शत्रु के रूप में जाना जाता है, सूर्य का और शनि का परस्पर दृष्टि डालना, तो ये दसम भाव को बहुत विकृत कर देता है, एकदम नेस्त नाबूद करने की पोजीशन में। यहाँ जो मिसाइलों के प्रभाव है या एटम बम जैसा प्रभाव है, शनि का ज्यादा है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ इस स्थिति में है कि वो अभी बोलने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये मंगल के साथ है, अग्नि तत्व में है, शनि से दृष्ट है। इनका अपना कुछ नहीं है यहाँ पर सूर्य का, क्योंकि ये सूर्य की तो सिर्फ मात्र और केवल एक राशि होती है, उसका नाम है सिंह राशि। तो इस सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो यहाँ ये राशि पीड़ित है केतु के द्वारा, फिर इसका स्वामी भी पीड़ित हो गया एक तरह से, मंगल के साथ शनि से दृष्ट। अब यहाँ एक पेंच फंसा हुआ है, जिन जिन मीन राशि वालों की कुंडली में 10th हाउस बड़ा मजबूत है, बृहस्पति की दृष्टि है, या वहां भाग्येश का कोई दखल है, भाग्येश का, या दसम भाव के स्वामी जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो इतना मजबूत है कि वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, ग्रसित नहीं है, उसकी डिग्री, उसकी मतलब शक्ति, बल मजबूत है, तो इनको कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ आप। अब गोचर ग्रह की दृष्टि से ये जो आर लिखा हुआ, आर का मतलब रेट्रोग्रेड, शत्रु राशि में बैठ करके बृहस्पति की दृष्टि तो यहाँ है, आपको चारों तरफ से चिकित्सा सहायता, फर्स्ट एड, मदद, बड़े बड़े विशिष्ट लोगों की, विशिष्ट नेताओं की, अधिकारियों की मदद तो मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर वो आपका फोन नहीं उठाएंगे जब असली मदद की जरूरत होगी आपको, तो बोलेंगे मीटिंग में है, बिजी हैं। तो ये जो दो ग्रह हैं, इनका भी बदलाव, जब कोई ग्रह दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करता है तो अपने अंशों को, उसके अंश कम रह जाते हैं, न्यूनता आती है, कम हो जाते हैं, तो दूसरे तरफ ध्यान जाता है। आप बैग लेकर के यात्रा के लिए चल दिए तो अपने घर का ध्यान नहीं है, फिर जहां जिस डेस्टिनेशन पर, जिस गंतव्य पर आप जाना चाहते हैं वो दिमाग में होता है, वही पिक्चर होती है, वही कल्पना करते हैं, वही सोचते हैं, उसी की प्लान करते हैं, उसी के बारे में अगली योजनाएं बनाते हैं। यही कारण, यही फितरत, यही कंडीशन, यही इसी तरह का बिहेवियर पैटर्न ग्रहों का होता है। वो नेक्स्ट हाउस में जाने की तैयारी है। अब इस पहलू के अर्थ को समझिए। ये मंगल ग्रह या सूर्य के साथ बैठने के बाद इस भाव को ये नीच दृष्टि से देख रहे हैं मंगल, और इस नीच दृष्टि से देखने के बाद यहाँ पर किसी शुभ ग्रह का साया या उसकी छाया, उसकी दृष्टि नहीं है बिल्कुल भी। और ये भाव मीन राशि का पंचम भाव है। मीन राशि के स्टूडेंट एजुकेशन से संबंधित समस्याओं से जूझते रहेंगे अभी। कारण मैं रीजन बड़ा स्पष्ट बताऊंगा आपको। कार्यों में बाधा, कार्यों में रुकावटें, मीन राशि का बच्चा हो या मीन राशि वाला स्वयं हो, स्टूडेंट हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, संतान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जुड़ी हुई कुछ समस्याएं अभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इस मंगल की नीच दृष्टि, अष्टम दृष्टि, मारक दृष्टि कहलाती है। अब वो दृष्टि हम कहेंगे कि भाई कुछ दिन के लिए है ये, लेकिन नहीं, मंगल और सूर्य यहाँ पर एक साथ फिर आएंगे 14 और 15 जनवरी को, एकदम 24 घंटे के बीच के अंदर अंतराल में ही ये दोनों फिर यहाँ आएंगे, इन दोनों की दृष्टि फिर यहाँ होगी। तो एक शब्द है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अर्थात ये जो पंचम भाव है, पंचम भाव ना तो यहाँ शांति और सुख से राहत मिल रही है,
और जब ये दोनों यहाँ चले जाएंगे तब भी राहत नहीं मिलेगी। तो अब करना क्या है फिर? तो ध्यान देने की बात है, मीन राशि का जो शनि है लग्न में है, तो ये शनि विष योग बना रहा है। तो पंचम भाव को देखते हुए, पंचम क्या होता है? विद्या भी है, संतान भी है, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का जो फल है वो देने वाला ग्रह भी यही है, ये पंचम भाव है। तो पूर्णिमा को या अमावस्या को, कोई दान अगर किया जाए तो उसका कई हजार गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो पोजीशन है मौनी अमावस्या की होगी। मौनी अमावस्या जब आएगी उस दिन आपको सफेद वस्तुएं, 7 वस्तुएं सफेद गिन करके, आटा, चावल, दूध, दही, घी, शहद, सफेद वस्त्र, ये घी है या कोई भी सफेद चांदी का सिक्का या चांदी का कोई आइटम छोटा सा अपने बजट के अनुसार दान कर सकते हैं। ये तो हुआ आपको। अब मैं लकी नंबर की बात कर रहा था। आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपका जो फर्स्ट अंक है जन्म तिथि का, वो आपका होता है मूलांक, और जन्म तिथि, महीना और उस वर्ष को आपस में काउंट करके सबका जो अंक आएगा वो होगा भाग्यांक। इन दोनों को जोड़ने के बाद, या ये दोनों अंक, आप गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं या कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये अंक अगर शुरू या लास्ट में आता है आपका भाग्यांक या मूलांक या इन दोनों का परस्पर जोड़, तो ये आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मीन राशि बहुत इन्फ्लुएंस वाली राशि है। इनका ये पंचग्रही योग जनवरी 15 से जनवरी से ही सारे कमाल, सारे चमत्कार, सब एक्शन दिखाएगा और आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। सिर्फ 15 जनवरी तक ही सावधानी की बात लिखी है हमने, उसके बाद तो अच्छा ही है। तो इसलिए आपके लिए कहूंगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। मीन राशि वाले, मीन राशि पर खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर 15 जनवरी के बाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।